जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों बीए बीकॉम बीएससी यूजी का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि 28 अगस्त से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों बात आती है, जब सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है तो इसका जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताने वाला हूँ। दोस्तों सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन किसे करना है? सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन केवल उन स्टूडेंट्स को करना है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ओके, सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन केवल उन्हें करना है जिन्होंने अभी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो आप रजिस्ट्रेशन करना अच्छे से सीख सकते हैं सेकंड राउंड का। तो दोस्तों सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है ई प्रवेश। तो इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा अंडर ग्रेजुएट, तो इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। इसके बाद आई एग्री करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे सामने सेकंड राउंड की जो लिंक एक्टिवेट हुई है वो आ जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर हमको जो रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, वो फर्स्ट नंबर वाली लिंक से हम कर पाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में हम अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इस लिंक के माध्यम से। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से हर चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखने। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करें। साथ ही इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर डेमो द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ज़्यादा फॉलो कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इस वाली लिंक पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम इस पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछेगा क्या आपने 12th क्लास माध्यमिक शिक्षा मंडल, क्या आपने 12th क्लास ओपन बुक, क्या आपने 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से किया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो 3 बोर्ड के नाम बताए हैं, अगर आपने 12th क्लास अगर इन तीनों बोर्ड में से किसी एक बोर्ड में किया है, बोर्ड से किया है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसको यहाँ से यस कर देना है। यस पर चेक मार्क करना है। अगर आप किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या आपने किसी अदर बोर्ड से किया है तो यहाँ से आपको नो। अब हम इसको यहाँ से यस कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ से इसको यस करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। आपने एमपीबीएससी बोर्ड से किया है या सीबीएसई बोर्ड से किया है या ओपन बुक बोर्ड से किया है, जिस भी बोर्ड से आपने किया है 12th क्लास, उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम अपना मध्य प्रदेश बोर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम अपना मध्य प्रदेश बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आपने किस ईयर में 12th क्लास पास आउट किया है वो डालना है। इसके बाद 12th का रोल नंबर, इसके बाद में आपको अपना मदर्स नेम। लेकिन दोस्तों अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो दोस्तों यहाँ पर मदर्स नेम की जगह पर आपको अपना कैंडिडेट का नेम डालना होगा, यानी कि आपको अपना खुद का नाम यहाँ पर डालना होगा। अगर यहाँ से आप मध्य प्रदेश बोर्ड या ओपन बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मदर्स नेम डलेगा, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम यानी कि आपका खुद का नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप अदर राज्य के स्टूडेंट हैं, किसी अदर राज्य के स्टूडेंट है, तो यहाँ से आपको नो पर, यहाँ से आपको इस तरह से नो पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर नो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये फॉर्म है दोस्तों, पूरा ब्लैंक फॉर्म आएगा, यानी कि आपको फिल करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल की हुई आएगी, यानी कि आपको कुछ भी भरने की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हम अपना गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक किया है। और जैसे ही हमने गेट डिटेल्स पर क्लिक किया हमारा यहाँ पर फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फॉर्म पूरा ओपन हो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है वो यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म है यस, यानी कि वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको अपना फॉर्म के वेरिफिकेशन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके बोर्ड के द्वारा आपका फॉर्म वेरिफिकेशन हो चुका है और आपने 12th क्लास में क्या लिया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में आपका आवेदक का नाम, माता का नाम, आपका नाम दिखाई देगा और आपका पिता का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देना है। अब यहाँ पर हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है। और इसके बाद में यहाँ पर हमको अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद में यानी कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद में हमको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद में हमको रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू या मुस्लिम, जो भी हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको अपना ब्लड ग्रुप, अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है आपको, तो अपना नोट नाउन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति, यानी कि आप सिंगल हैं या आपकी शादी हो चुकी है, वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ
आपको अपना समग्र आईडी फिल करना होगा। अगर आपके पास में समग्र आईडी है तो यहाँ पर डाल दीजिए, अगर समग्र आईडी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। ओके, इसके बाद में दोस्तों समग्र आईडी के बाद में आपको ईमेल आईडी है, अगर आपके पास में ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, और अगर आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, आपको अपना ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो आपको हमेशा काम आए। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा काम आए ऐसा मोबाइल नंबर डालना है। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको अपना एडमिशन में परेशानी नहीं आए, ऐसा आपको जो कि मोबाइल नंबर डालना है, ऐसा नहीं डालना है कि वो बीच में ही बंद हो जाए, आपका एडमिशन ही नहीं हो पाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है एडमिशन में। ठीक है, इसके बाद में हमने एडमिशन जैसे हमने अपना मोबाइल नंबर डाला, वेरीफाई पर किया, ये पेज जो कि पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और 4 डिजिट में वो OTP आया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो OTP आया है वो 4 डिजिट में आया है। इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही हमने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई किया, वेरीफाई होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। अब दोस्तों आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपको अपना पासवर्ड बनाना है वो आपको पासवर्ड बनाना होगा, और पासवर्ड कैसा बनाना है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड 6 कैरेक्टर से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इसमें कम से कम एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर होना चाहिए। यानी कि आप पासवर्ड बनाने का तरीका समझ लीजिए, आपको पासवर्ड कैसा बनाना है। देखिए मेरा नाम शुभम है, तो हमने शुभम का S ले लिया और बाकी के जो कैपिटल ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, तो यहाँ से हमने @ लगा लिया, जो जीमेल के बाद में @gmail.com लगाते हैं वो वाला @ लगा देना है, और इसके बाद में नंबर ले लेना है 1 2 3 4। तो इस तरह का हमको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पर हमको फिल कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, और पासवर्ड डालने के बाद में हमने यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर दिया है। इसके बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम एक नए इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे, यानी कि जो इसका सेकंड पेज है, सेकंड प्रोसेस पर हम इसका विजिट कर जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, हमको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर समझ लीजिए, आपका जो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में आप इस पेज को देख सकते हैं, इस तरह की आपको अपना एड्रेस फिल करना है। इसमें केवल और केवल आपको अपना एड्रेस ही फिल करना है, और यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर इंडियन, आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस होता है आपका, वो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। तो आपको एड्रेस डालने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, एड्रेस डालने का तो सिंपल तरीका ही होता है। तो यहाँ पर हमको अपना एड्रेस फिल कर देना है, और मैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर देता हूँ आपका। आप जल्दी से इस तरह का मैं आपको एड्रेस फिल करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना एड्रेस फिल कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको चेक मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम चेक मार्क कर देंगे, तो जो भी हमारा एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको चेक मार्क कर दिया है, और चेक मार्क करने के बाद में हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में हमको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप हमारे सामने आ जाएगा, थर्ड स्टेप हमारे सामने आ जाएगा। इसमें हमको दोस्तों क्या फिल करना होगा, रिजर्वेशन एंड वेटेज। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमको रिजर्वेशन एंड वेटेज का ऑप्शंस करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है यस। इसके बाद में अल्पसंख्यक, क्या आपकी कैटेगरी अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है, नॉन माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है। जैसे कि जैन समुदाय नॉन माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो नॉन माइनॉरिटी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको श्रेणी सिलेक्ट करना है, जनरल कैटेगरी, जनरल EWS कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर श्रेणी की पुष्टि कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको और कुछ ऑप्शंस नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप अगर OBC कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। और यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको अपना सबमिट करना होगा, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC के स्टूडेंट हैं या ST के स्टूडेंट हैं तो भी यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बुक जो कि सबमिट करना होगा। इसके बाद में कुल वार्षिक आय यहाँ पर लगानी है, हम जनरल कैटेगरी के अंतर्गत तो यहाँ पर हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में कुल वार्षिक आय, आपकी जो भी वार्षिक आय होती है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको संवर्ग डालना है, यानी कि आप हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद में संवर्ग क्लास, यहाँ पर नन आपको सिलेक्ट कर लेना और कुछ नहीं करना है। इसके बाद में क्या आपके पास में कोई एक वेटेज के लिए एलिजिबल है, वेटेज का क्या मतलब, क्या आपके पास में कोई उपयोगिता है जिसको आप यहाँ पर फिल कर सकें, यानी कि
आपके पास में, जैसा कि आप अगर यहाँ से यस करेंगे तो आपके पास में एनसीसी, स्काउट गार्ड, एसएसएस वगैरह है तो यहाँ से यस कर देना है। अगर आपके पास में नहीं है तो इनको नो कर दीजिए। अगर आपके पास में इनके सर्टिफिकेट हैं एनसीसी, एनएसएस, जैसा कि आपने 12th क्लास में किया होगा, खेल कूद वगैरह इनके सर्टिफिकेट हैं, तभी आपको यहाँ से यस करना है। अन्यथा आपको यहाँ से इनको केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल आपको यहाँ पर नो ही करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करिए, हम यहाँ से नो कर देंगे। इसके बाद में विशेष प्रोत्साहन में भी अगर आपके पास में विशेष खेल कूद होती हैं जो कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर होते हैं, अगर इनकी सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ से यस करना है, नहीं तो हमको नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जिसका नेक्स्ट स्टेप का नाम है क्वालिफिकेशंस। यानी कि हमको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करनी होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करनी है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में हमको क्या करना है, हमारा रोल नंबर जो हमने 12th क्लास का अभी हमने फिल किया था अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12th क्लास का रोल नंबर, यहाँ पर परीक्षा का वर्ष, यहाँ पर आपने कब किया था 12th क्लास वो, और आपका अगर रिजल्ट क्या है अब वो यहाँ पर रिजल्ट डालना होगा। अगर आप अपना रोल नंबर और यहाँ पर ईयर्स जो कि चेंज करना चाहते हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका रिजल्ट क्या है, पास है, सप्लीमेंट्री, वैसे इस बार सभी का रिजल्ट पास ही होना है। और इसके बाद में विषय समूह आपने किस समूह से किया है, 12th यानी कि मैथ्स से किया है, बायो से किया है, जिससे भी आपने किया वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। इसके बाद मंडल का नाम है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको परसेंटेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज फिल करनी होंगी, आपके कितने मार्क मिले थे आपको, तो यहाँ पर हमको परसेंट डालनी है, हमको कितने मार्क मिले थे 12th क्लास में वो यहाँ पर डालना है। हमको 400 मार्क मिले हैं और यहाँ पर 500 में से टोटल हमारी जो परसेंटेज हो जाती है वो 80% है। और यहाँ पर जो परसेंटेज जिस मेथड से आपको यहाँ पर परसेंटेज दिखाई दे रहा है जिस टाइप से, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी आपको अपनी परसेंटेज फिल कर देनी है। इसके बाद में अगर आपके पास में अतिरिक्त सब्जेक्ट यानी कि आपने अगर मैथ के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट यानी कि बायो वगैरह लिया है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा आपको इसको नो कर देना है। अगर आप यहाँ से यस कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है उसकी आपको यहाँ पर जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। जैसा कि मैथ के साथ में बायोलॉजी आता है तो यहाँ पर बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बायोलॉजी में आपके कितने क्या नंबर हैं वो यहाँ पर आपको डालना होगा। हमने यहाँ पर नहीं लिया है तो यहाँ पर नो कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और हम जो कि एक नेक्स्ट पेज पर विजिट कर जाएंगे और यहाँ पर आपको अब कुछ भी नहीं करना। जैसे ही हमने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट किया हमारे सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों हमको यहाँ पर अपने फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए, आप 150 KB से ज़्यादा अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 150 KB से ज़्यादा आप अपना फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 100 KB से लेकर 150 KB, सिंपल भाषा में कहें तो 100 से लेकर 150 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। अगर हम वहीं बात करें सिग्नेचर की तो दोस्तों सिग्नेचर का भी कुछ यही मेथड है, यानी कि 100 से लेकर के 150 KB के बीच में ही, या आप 150 KB से कम में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, यानी कि 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो डायमेंशन भी यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, एक 350px और 300px का यहाँ पर आपका डायमेंशन होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से हमने अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है और फोटो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको अपलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपलोड होने के बाद में आपके सामने इस तरह का फ़ोटो आ जाएगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर भी अपलोड करना है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों हमने अपना फोटो अपलोड कर दिया, अब हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सिग्नेचर हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब इस तरह का इंटरफेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फोटो है अभी इसका जो डायमेंशन है वो सही तरीके से सेट नहीं हो पाया है। अब हमको इसका जो डायमेंशन है वो सेट करना है सही तरीके से। तो दोस्तों हमने इसका डायमेंशन सेट कर लिया और डायमेंशन सेट करने के बाद में हमारा फोटो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपलोड हो चुका है। यहाँ से हमने चेक मार्क कर दिया और चेक मार्क करने के बाद में यहाँ से हमको इस पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों हमको मिस कंडक्ट डिटेल्स फिल करनी है। मिस कंडक्ट डिटेल्स में हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर दोनों में नो सिलेक्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपको नो पर सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ओके। जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर सभी के अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करना बताएंगे, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप
SC ST OBC कैंडिडेट के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पर हमको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अपलोड कर देते हैं और जो अपलोड हमको करना है दोस्तों वो 150 KB से ज़्यादा नहीं करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिनिमम 150 KB और यहाँ पर इसका डायमेंशंस भी दिया गया है। जिस तरह से हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था सेम उसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या आपको डायमेंशन बनाने में, इनके साइज सेट करने में परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस है दोस्तों, जिस तरह से हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड किए थे सेम उसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है और यहाँ पर हमको इनको चेक मार्क करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर अपलोड करने में कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट करें। अब यहाँ से हमको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या इंटरफेस आता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने हमने जो भी फॉर्म भरा था वो पूरा फॉर्म हमारे सामने आ चुका है, पूरा फॉर्म आ चुका है। हमने जो भी डाटा यहाँ पर फिल किया था सभी डाटा हमको यहाँ पर फिल किया हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, अभी आप इसको एडिट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस फॉर्म को यहाँ पर लॉक कर देंगे तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो लॉक करने से पहले इसको एडिट करने आए हैं। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपका यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है और यहाँ पर वेरीफाइड लिखा आ रहा है, जैसा कि अभी हमने फॉर्म भरा था शुरुआत में वहाँ पर वेरीफाइड लिखा था, लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा है तो क्या मतलब है इसका। देखिए, अगर आपका ग्रीन कलर में यहाँ पर वेरीफाइड लिखा है VIRIFIED तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लियर लिखा गया है जब आपका नॉट वेरीफाइड लिखा आता है तब आपको दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शासकीय महाविद्यालय पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, शासकीय महाविद्यालय द्वारा दस्तावेजों का ई सत्यापन किया जाएगा। अगर आपका वेरीफाइड लिखा है, देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपका यहाँ पर वेरीफाइड लिखा है तो दोस्तों आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आपका नॉट वेरीफाइड लिखा है तो आप एक काम करिए, आप अपने कॉलेज में एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आपका हेल्प सेंटर, वो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर देख लीजिए, शायद वहाँ पर वेरीफाई हो जाए। लेकिन इस बार क्या है, सभी फॉर्म इस बार ऑनलाइन वेरीफाइड हो रहे हैं, तो किसी क्या है ऑनलाइन वेरीफाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, या आप जब एडमिशन लेंगे यानी कि जिस कॉलेज में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उस टाइम पर भी आप जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप जाकर एक बार ट्राई कर लीजिए, जिससे क्या है आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपके फ्यूचर में आपके एडमिशन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपका यहाँ पर वेरीफाइड है फिर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, नॉट वेरीफाइड है तो एक बार आप अपने कॉलेज में विजिट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अभी आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो भुगतान नहीं है, अब आपको इसमें थोड़ा सा नीचे आना है, सबसे नीचे आ जाना है। तो एक बार अपना फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक है तो एडिट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टार्टिंग में ही आ जाना है, और स्टार्टिंग में आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आप लॉक कर दोगे तो फिर आप इसमें कभी भी एडिट नहीं कर पाएंगे, एडिट तो हो जाएगा लेकिन परेशानी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लॉक कर देते हैं। अब हम लॉक जैसे ही करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज़ें दिखाई देंगी। अब आपको सबसे नीचे आ जाना है। ठीक है, अब हम सबसे नीचे आएंगे, वही चीज़ें हमको दिखाई देने वाले हैं। हम सबसे नीचे आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमको दिखाई देता है प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फी, तो हमको इस पर क्लिक करना है। अब हमको अपना पेमेंट करना है। तो दोस्तों हमारी फीस कितनी लगने वाली है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो फीस लगने वाली है दोस्तों वो लगने वाली है यहाँ पर फर्स्ट राउंड में तो हमारी 100 रुपये फीस थी रजिस्ट्रेशन की, जिसमें दोस्तों फीमेल के लिए पूरा फॉर्म फ्री रखा गया था। लेकिन दोस्तों अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड राउंड में 250 रुपये का आपको पेमेंट करना है। साथ ही दोस्तों फीमेल के लिए भी यहाँ पर 250 रुपये का पेमेंट रहेगा। लेकिन दोस्तों जो मेल कैंडिडेट को उनको टोटल 300 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको केवल 250 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना है, यानी कि उनका पोर्टल चार्ज नहीं लगेगा फीमेल कैंडिडेट का। ओके, तो यहाँ पर सेकंड राउंड का आपको पेमेंट के बारे में पता चल चुका है कि सेकंड राउंड में कितना पेमेंट लगने वाला है। दोस्तों अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मेथड आपको दिखाई देंगे, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट। आपको जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया फीमेल का 250 रुपये और मेल का यहाँ पर
₹300 का आपको पेमेंट करना है टोटल। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके बारे में भी आपको जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जो दोस्तों आपकी चॉइस फिलिंग होगी इस वाले लिंक के माध्यम से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, और यहाँ पर 3 सितंबर तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को कर पाएंगे सेकंड राउंड की। ओके, उम्मीद करना पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को इम्पैक्ट करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।